हमने जो लोन ले रखे हैं उनको जल्दी कैसे चुका सकते हैं, ये समझने के लिए एक बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल करके एक पर्सन है, वो एक महीने का 50,000 रुपए कमाता है। ध्यान से सुनना, अब 50,000 में से वो 35,000 रुपए दोस्तों खर्च कर देता है सिर्फ ईएमआई पे करने में। यानी कि उसने एक होम लोन ले रखा है, एक कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन है, उसने मोबाइल भी अपना ईएमआई पे ले रखा है। ये सारी चीजें पे करने के लिए वो अपनी सैलरी का 70% का हिस्सा यानी कि 35,000 रुपए 50,000 में से खर्च कर देता है और बाकी अपना जीवन हर महीने से 15,000 में काटने पर मजबूर हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ राहुल जैसे अकेले एक बंदे की नहीं है, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज में परेशान है। इसलिए आज की वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लोन ट्रैप, यानी कि ये लोन ट्रैप आखिर में होता क्या है, ये चंगुल ऐसा है क्या, ये समझेंगे हम। दूसरा है ओवरकमिंग द ट्रैप ऑफ लोन, यानी कि इस चंगुल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एंड थर्ड है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं 2 ऐसे मेथड जिससे कि आप अपने लोन्स को जल्दी पे कर सकते हो, यानी कि आप अपने ईएमआई से जल्दी फ्री हो सकते हो। सेगमेंट 1 में बात करते हैं कि ये लोन ट्रैप आखिर में होता क्या है। जब भी हम बैंक के पास लोन लेने चाहते हैं तो जो मार्केटिंग हम देखते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है वो ऐसे ऐसे ऑफर्स देता है हमें कि सर बस इजी ईएमआई आपको पे करनी है, 0% पे ईएमआई पे करनी है, साथ ही में 500 रुपए सिर्फ पे करने होंगे हर 1 लाख के लोन पे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि चीजों को खरीदना, लोन लेना तो बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों ट्रैप तो तब आता है जब हमें यह कहा जाता है कि सर आप अपने लोन टेन्योर को थोड़ा बढ़ा लो, 10 की जगह 20 साल का लोन ले लो तो आपकी ईएमआई हर महीने की बहुत कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों रियलिटी सिर्फ इतनी सी नहीं है। एक कैलकुलेटर से दिखाता हूं आपको कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या। मान लीजिए कि 50 लाख का होम लोन आप लेने वाले हो, यहां पे मैं इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% कर देता हूं और लोन टेन्योर को अभी हम कैलकुलेशन दिखाने के लिए 10 साल रखते हैं। तो 10 साल में दोस्तों हमारा जो लोन टेन्योर है उसमें मंथली ईएमआई बनती है 63,338 रुपए की। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ट्रैप कहां पे आता है। अगर मैं इस लोन टेन्योर को 10 साल की जगह बढ़ा के 30 साल कर देता हूं मान लो, तो आपकी मंथली ईएमआई तो घट गई, सिर्फ 40,000 रुपए पे आ गई। लेकिन आपको पता है कि आप अपने लोन अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल यानी कि टोटल 3 गुना पैसा पे कर दोगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला के। यानी कि आपने बैंक को लोन के साथ साथ 1 और करोड़ रुपए का फायदा करवा दिया इस चक्कर में। हमारे इसी लोन ट्रैप को मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट का। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बैंक्स जो है वो बड़ी ही शातिर होती हैं। वो क्या करती हैं कि जब लोन शुरू होता है ना, तब आपका जो पैसा आप ईएमआई के रूप में पे कर रहे हो उसमें मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, ना कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट का कंपोनेंट। और धीरे धीरे जब आपका लोन आगे बढ़ता है 5 साल 6 साल 10 साल बाद जब आप देखोगे, तब जाके सिचुएशन आती है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा होने लगता है और एक्चुअली में आप प्रिंसिपल वहां पे करना शुरू कर पाते हो अच्छे से। एक कैलकुलेटर से मैं आपको दिखाता हूं, जो हमने होम लोन का एग्जांपल अभी देखा उसी में मैं आपको बताता हूं कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ये हमारा वही 50 लाख का होम लोन है। इसमें 9% के हिसाब से 10 साल का जब टेन्योर हम देखते हैं तो मंथली ईएमआई बनती है 63,338 रुपए की। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल खेल क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट कॉन्सेप्ट का। अगर आप 2025 जुलाई से मान लो, यहां पे टोटल आप पेमेंट करते हो एक महीने का 63,338 रुपए। इसमें दोस्तों आपका इंटरेस्ट पे हुआ 37,500, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा है। अब हम चलते हैं आज से 2025 जुलाई से करेक्ट 5 साल बाद, यानी कि 2030 जुलाई, और इस समय हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अब जाके कम हुआ है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा हो गया है। लेकिन हमने 5 साल में 50 लाख में से सिर्फ 20 लाख रुपए पे करे हैं, अभी भी 30 लाख रुपए ड्यू है। ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस अमाउंट का कॉन्सेप्ट। बैंक अब आखिरी के 5 सालों में ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट पे करवाती है आपसे और शुरू में
आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो ज्यादा पे करवा लेती है, ताकि बैंक निश्चित हो जाए कि भाई साहब हमें तो हमारा इंटरेस्ट मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम ये लोन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू ओवरकम दिस ट्रैप ऑफ लोन। फर्स्ट है कैलकुलेट डेट टू इनकम रेशियो। दोस्तों इसका सिंपल सा मीनिंग है, एक रेशियो है जो कि आपके डेट परसेंटेज को कैलकुलेट करता है आपके टोटल इनकम के हिसाब से। मान लीजिए राहुल करके बंदा है, वो 50,000 रुपए, जो हमने शुरू में वीडियो में एग्जांपल लिया था, 50,000 रुपए कमाता है, 35,000 रुपए वो अपने लोन्स की ईएमआई यानी कि डेट चुकाने में खर्च कर देता है। यानी कि उसका डेट टू इनकम रेशियो बनता है 35,000 बाय 50,000, जो उसकी सैलरी है 70% का। दोस्तों जब भी आपका डेट टू इनकम रेशियो 35 या ज्यादा से ज्यादा 40% से ज्यादा होता है, यानी कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। मैं हमेशा कहता हूं सबको कि आपका डेट टू इनकम रेशियो 35 से 40% से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सेकंड स्टेप है दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आपके पास 4 प्रकार के अलग अलग लोन्स हैं। हो सकता है आपने होम लोन ले रखा हो, कार लोन ले रखा हो, या कोई और भी 2 लोन ले रखे हैं। अब क्या होता है, कई बार जीवन में ना हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम गेन करते हैं। उस समय किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो हो सकता है हमने कोई पॉलिसी ले रखी हो, वो पैसा आया हो, तो हमारे पास मान लो कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो हमें सबसे पहले जो हमारा सबसे ऐसा लोन है जिसकी या तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो हमारी जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है, या फिर उसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है, ईएमआई अमाउंट बहुत ज्यादा है, सबसे पहले हमें जो एक्स्ट्रा इनकम आई उससे वो ज्यादा वाले लोन को खत्म करने की प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो विश्वास मानना आपको अपने मन में और अपने दिमाग में एक शांति महसूस होगी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत लोन की, जो आपका बिगेस्ट लोन अमाउंट था, उसको चुका दिया है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम बाकी लोन्स को भी इसी प्रकार से, जब भी कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आता है, हम खत्म करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे इस लोन ट्रैप से, इस सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए हम बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं 2 ऐसे मेथड्स जिसकी हेल्प से आप अपने लोन्स को जल्दी पे कर पाओगे, जल्दी उस चंगुल से बाहर निकल पाओगे। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट मेथड है दोस्तों, इंक्रीज योर ईएमआई बाय 10%। मतलब कि आपको बैंक के पास जाना है और कहना है कि यार मेरी जो ईएमआई मैं मंथली अभी पे कर रहा हूं, उसको अगले साल से 10% बढ़ा दो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आप आज की तारीख में 30,000 रुपए हर महीना ईएमआई में पे कर रहे हो। अब अगले साल आपको बैंक में जाना है और कहना है कि इसको 33,000 कर दो, यानी कि 10% बढ़ा दो। लेकिन वो जो 3,000 रुपए हमने बढ़ाए हैं ना, वो हमें स्पेसिफिकली हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट को, प्रिंसिपल अमाउंट के कंपोनेंट को पे करने में यूज करवाने हैं। यानी बैंक से ये कहना है कि जो 10% आप बढ़ा रहे हो ईएमआई के रूप में, वो पैसा, वो 3,000 रुपए हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट को पे करने में यूज हो, ना कि हमारे इंटरेस्ट कंपोनेंट को। क्योंकि इस तरीके से हम हमारे लोन टेन्योर को कम कर पाएंगे और हमारे लोन्स को जल्दी पे कर पाएंगे। सेकंड मेथड है दोस्तों, हमें क्या करना है कि हर साल आखिर में एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है। सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। मान लो 30,000 रुपए हर महीने की ईएमआई आप पे कर रहे हो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको आखिर में एक एक्स्ट्रा महीने की ईएमआई यानी कि एक एक्स्ट्रा 30,000 रुपए पे करने हैं, ताकि हम अपने लोन टेन्योर को कम कर सके और अपने लोन्स को जल्दी पे कर सके। लेकिन हाँ दोस्तों, यहां पे भी वो सिमिलर चीज हमें बैंक को कहनी है कि भाई हमारे इस एक्स्ट्रा ईएमआई को, इस एक्स्ट्रा पैसे को प्रिंसिपल अमाउंट के कंपोनेंट को खत्म करने में, उसको रिड्यूस करने में यूज करना, ना कि इंटरेस्ट कंपोनेंट को पे करने में। ये दोनों मेथड्स का यूज करके दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने लोन को, मान लीजिए वो 25 साल का लोन था, उसका टोटल टेन्योर था 25 ईयर्स, तो आप उसको मात्र 10 साल में ही पूरा कर पाओगे।
पूरा पे कर दोगे आप मात्र 10 साल में, अगर इन दोनों मेथड्स को अपना लेते हो। और एक और कमाल की बात बताऊं, 25 साल के पीरियड में जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करते बैंक को, उसका 60% पैसा, उस इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट का 60% पैसा आप सेव कर पाओगे, क्योंकि आपने ये दोनों मेथड को अपना लिया। दोस्तों, आज से और अभी से ही हमें दो चीजें करनी है। पहला, ये लोन ट्रैप से बाहर निकलना है, सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड दूसरा, हमारे लोन्स को जल्दी पे करने की कोशिश शुरू कर देनी है, ताकि हम सभी इस लोन ट्रैप से बाहर निकल पाए जल्दी से जल्दी। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो इस लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं या शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।